भारत ने चीन के खिलाफ चलाया अपने इतिहास का सबसे बड़ा मिशन। चीन ने कभी सोचा भी नहीं होगा भारत 50 देशों को एलएसी के पास लाएगा। पहली बार चीन के खिलाफ उतार रहा है एक साथ 50 देशों की सेनाएं। पहली बार जंग की तैयारी करते नजर आएंगे भारत के 20 जंगी युद्धपोत। बंगाल की खाड़ी में भारत क्यों ले रहा है चीन के खिलाफ ऐतिहासिक एक्शन? दोस्तों, वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। चीन काफी समय से भारत को हिंद महासागर से ललकार रहा था। कभी हम्बनटोटा पोर्ट पर स्पाई शिप भेजकर भारत की मिसाइलों की जासूसी करवाने की कोशिश करता है, तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भारत के खिलाफ पश्चिमी साइड से षड्यंत्र करता है, तो अब मालदीव को साथ लेकर दक्षिणी पश्चिमी साइड से। चीन को ये भ्रम है कि उसकी नेवी ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है, जो भारत में आसानी से घुस भी सकती है और हमला भी कर सकती है, और भारत की नेवी चीन को काउंटर अटैक तक नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, चीन के इस भ्रम को उसके दिमाग से निकालने के लिए भारत ने हल्ला बोल दिया है। आने वाली 19 फरवरी चीन का चैन छीन लेगी और उसकी नींद गायब हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की नौसेना अपना सबसे विकराल रूप दिखाएगी। सिर्फ चीन को अपनी ताकत दिखाने और चीन को ये बताने कि अगर उसने हिंद महासागर के जरिए भारत के खिलाफ कोई भी गलत हरकत की तो भारत उसका किस तरह से तबाही का तोहफा देगा। इसके लिए भारत ने अरब सागर की जगह चीन के सबसे नजदीक बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है, और ये ऑपरेशन पूरे 8 दिन तक चलने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत के ही नेवल सी वेपन यहाँ पर अपनी ताकत दिखाएंगे, तो आप गलत हैं। भारत यहाँ पर 5, 10 या 20 नहीं, बल्कि 50 देशों की नौसेनाओं को बंगाल की खाड़ी में जमा करने वाला है। और सिर्फ नौसेनाएं ही नहीं, बल्कि एक से बढ़कर एक मिसाइलें, फाइटर जेट, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और भारत दुश्मन देशों को कौन कौन से हथियार दिखाने वाला है और उनकी ताकत क्या है, ये सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इंडियन नेवी के लिए इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विश्व विजय अभियान की शुरुआत करने वाली है भारतीय नौसेना। पहली बार भारत के नए युद्धपोत मिसाइलें दिखाएंगी अपना जौहर। दोस्तों, हिंद महासागर में बढ़ती चीन की दखलंदाजी और इसके साथ ही लाल सागर में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं की वजह से भारत अपनी खुद की मेजबानी में 19 फरवरी से एक विशाल मेगा नौसैनिक अभ्यास करने वाला है। युद्धाभ्यास का नाम है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024। जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जिसमें कई देश शामिल होंगे। अगर पहले इस बड़े युद्धाभ्यास के इतिहास की बात करें तो मिलन एक मल्टी लेवल नौसैनिक अभ्यास है, जो 4 विदेशी देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ 1995 में शुरू हुआ था। इसे शुरू करने के पीछे भारत की पूर्व की ओर देखो नीति थी। 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इसे शुरू किया था। इसका मकसद दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग विकसित करना था, और इस क्षेत्र में चीन पूरी दुनिया के लिए नासूर बन चुका था। चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी धौंस दिखा रहा है, तो ऐसे में इस युद्धाभ्यास का मकसद चीन भी है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें कई जंगी पोत लेकर उतरेगी। जल क्षेत्र में चीन की चुनौतियों के बीच ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, जिसमें कई देश भारत की समुद्री ताकत देखेंगे। सवाल है कि इस युद्धाभ्यास के लिए भारत ने विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना? तो आपको बता दें कि ये अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान में अपने 10वें संस्करण तक फला फूला। उसके बाद अभ्यास के बढ़ते कद और एक बड़ा मंच देने के मकसद से होस्टिंग बेस विशाखापट्टनम को चुना गया।
ये शहर कई मायनों में इस आयोजन की मेजबानी के लिए आदर्श है। जैसे ये शहर बड़ा कमर्शियल हब है, बड़े बंदरगाह भी हैं और तटीय ढलान जहाजों को चलाने का काम और आसान कर देती है। युद्धाभ्यास के बीच सभी नौसेनाएं पहले विशाखापट्टनम तट पर जुटेंगी ताकि जनता उनके एक्शन देख सके। इसमें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास, वायु रक्षा अभियान, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सतह रोधी ऑपरेशन शामिल होंगे। इस बड़े नेवल युद्धाभ्यास में 50 देशों की नौसेनाएं और उनके हथियार भी शामिल होने वाले हैं। सबसे खास बात तो ये है कि 50 देश का ये युद्धाभ्यास चीन के सबसे पास होने वाला है। आपको बता दें कि 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में प्रस्तावित युद्धाभ्यास मिलन में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की नौसेनाएं भाग लेंगी। अभ्यास में 2 चरण, हार्बर चरण और समुद्री चरण होंगे। इधर भारत भी इस अभ्यास के लिए अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत को तैनात करेगा। इनके अलावा 20 नौसैनिक युद्धपोत, P-8I जैसे समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बियां भी अभ्यास में भाग लेने वाली है। जाहिर है चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है, जिससे जापान और अमेरिका के साथ उसका सीधा टकराव हो रहा है, खासकर पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में। यह समुद्री अभ्यास न केवल ताकत दिखाने के लिए है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ओमान, कतर, कुवैत और UAE, ब्रुनेई, फिलीपींस, मालदीव जैसे कई प्रमुख देशों के बीच राजनयिक पहुंच के लिए भी है, जिसमें केन्या, इंडोनेशिया और मॉरिशस जैसे देश भी शामिल हैं। दोस्तों, इस नेवल युद्धाभ्यास में भारत पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स उतारने वाला है, यानी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। इनमें INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को हाल ही में भारतीय नौसेना ने हासिल किया है और ये पहला मौका है जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी इस एयरक्राफ्ट कैरियर की दे देते हैं। कितनी ताकत रखता है भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर? भारतीय समुद्री सीमा में सुरक्षा के लिए भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1997 में INS विक्रांत सेवानिवृत्त हो गया था। अब विक्रांत का नया वर्जन सामने आया है। अब ये पहले से ज्यादा ताकतवर और आधुनिक हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। INS विक्रांत का कुल वजन करीब 45,000 टन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हैंगर एरिया, जो कि 22 मीटर चौड़ा और 182 मीटर लंबा है। 14 डेक वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा हिस्सा इसका हैंगर है, जहां करीब 22 एयरक्राफ्ट और नौसेना के हेलीकॉप्टर को पार्क करने की क्षमता है। इतना ही नहीं, इस हैंगर में फायर बैरियर जैसी आधुनिक तकनीक भी है, जो आग लगने की परिस्थितियों में हैंगर को 2 हिस्सों में बांट देगी ताकि आग पूरे हैंगर में ना फैले। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-29K और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कठिन से कठिन परिस्थितियों में उतारने का और टेक ऑफ करने का ट्रायल किया जा चुका है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोमोंग हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर तैनात है। भविष्य में रफाल लड़ाकू विमान भी तैनात करने की योजना है। भारत ने 26 राफेल M विमानों के अधिग्रहण के लिए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जो विक्रांत पर MiG-29K को प्रतिस्थापित करने के लिए है। हालांकि दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।